आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने पेहवा पहुंच किया जनसंपर्क। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बोले, आज लोगों की दी ताकत से हम सत्ता में है। अजय सिंह चौटाला ने कहा, कोरोना महामारी और किसान आंदोलन की वजह से सरकार अपने जो कार्य नहीं कर पाई वो कोर कसूर को करेंगे दूर। मिशन 2024 चुनाव को लेकर अब हर बूथ पर बूथ योद्धा, बूथ सखी मजबूत टीम बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मनमुटाव दूर करके संगठित रहकर सभी कार्य करें। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने जनता से अपील करते हुए कहा, चाबी का बटन दबाएं, जननायक जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। किसान आंदोलन के दौरान दिए गए एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला के द्वारा विधायक पद से इस्तीफे को लेकर बोले अजय चौटाला, कहा मेरे भाई ने इस्तीफा दिया था, क्या हासिल कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा, चुनाव की तैयारियों को लेकर वह लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और यह लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। वहीं अजय चौटाला ने लोकसभा चुनाव जीत का ठोका दावा, कहा 10 लोक सीट गठबंधन में लड़कर जीत करेंगे हासिल। इंडिया गठबंधन से लगातार राजनीतिक दल अलग होने पर बोले अजय चौटाला, इंडिया गठबंधन था लठबंधन जिससे कई राजनीतिक हस्तियां कर रही हैं किनारा। लोकसभा चुनाव लड़ने पर बोले अजय चौटाला, अगर कानूनी इजाजत मिली तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि हर बूथ में एक बूथ योद्धा और आजकल माताओं बहनों की 50% की भागीदारी है, इसलिए हर बूथ में बूथ सखी और उनके साथ अनुभवी लोगों की एक टीम खड़ी करने का काम करें ताकि निकट भविष्य में जब भी वो अवसर आए तो वो मजबूत टीम आपके पक्ष में मतदान करवा करके पार्टी को ताकत देने का काम कर सके। पर ये संभव तभी हो पाएगा जब हम आपसी छोटे मोटे मन मुटाव गिले शिकवे शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के जब समय आए तो उस चाबी वाला बटन दबाने का काम करें। आप उस चाबी के बटन को दबाओगे तो विकास के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। काम की और रविदास मंदिर की भी की है। मैं ठोक करके दावे से आपके साथ में कह सकता हूं, इन समस्याओं से हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा आपको निजात दिलाने का काम करें। जो कोई और कसर कमी कोताही पिछले समय में रही है, चाहे वो कोरोना की वजह से रही, चाहे किसान आंदोलन की वजह से रही, चाहे कोई हमारी कमी की वजह से रही, ना केवल उसका समाधान करवाएंगे बल्कि सवाया करके आपको देने का काम भी शेष करेंगे। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे, केंद्र की सरकार ने लागू करवाने का काम किया था, सांसदों ने, ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी, परंतु उसके बावजूद जगह जगह जो किसान भाई धरना दे करके बैठे होते थे वो एक ही बात करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा ले। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल कर पाएगा? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो जो भी कोई छोटे मोटे काम आप लोग हमारे समक्ष लेकर के जाते हैं, हम सरकारी अधिकारियों से कह करके उनका समाधान आपके बीच में करवाने का काम। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कार्यक्रम चल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान है जो पूरे प्रदेश में हमने छेड़ा हुआ है और निरंतर ये चलता रहेगा। तो पार्टी किन गाँव में निकली है? बिल्कुल, गांव में, शहर में, सब जगह जा रहे हैं। किन सीटों पर 10 के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी?
मिल करके 10 की 10 लड़ेंगे भैया, और 10 की 10 जीतेंगे। सर क्या इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही हैं अकेले लड़ूंगी, भगवंत मान कह रहे हैं अकेले लड़ूंगी। इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो पहले भी गठबंधन था, वो टूट रहा है आपस में। जिस तरीके से निरंतर कहीं नीतीश छोड़ रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी छोड़ रही हैं, कहीं आप आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। चौटाला साहब आप लड़ेंगे चुनाव महेंद्रगढ़ भिवानी से? अगर कानूनी इजाज़त मिली तो जरूर लड़ूंगा।